औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। जो नाजरीन चैनल पर नए हैं उनके लिए याद दहानी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शुरू करते हैं आज की अहादीस। उम्मे सलीम नामी एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हक बात बयान करने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं पूछती हूँ कि क्या इहतिलाम से औरत पर भी गुस्ल ज़रूरी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब औरत पानी देख ले यानी कपड़े वगैरह पर मनी का असर मालूम हो। तो ये सुनकर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शर्म की वजह से अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरत को भी इहतिलाम होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तेरे हाथ खाक आलूद हों, फिर क्यों उसका बच्चा उसकी सूरत के मुशाबे होता है? यानी ये उस औरत के इहतिलाम का सबूत ही तो है। सही बुखारी हदीस नंबर 130। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते कभी नहीं झड़ते और उसकी मिसाल मुसलमान जैसी है। मुझे बतलाओ वो क्या दरख्त है? तो लोग जंगली दरख्तों की सोच में पड़ गए और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में आया कि वो बता दें कि खजूर का पेड़ है। अब्दुल्ला कहते हैं कि फिर मुझे शर्म आ गई और मैं चुप ही रहा। तब लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही खुद उसके बारे में बतला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खजूर है। अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे जी में जो बात थी वो मैंने अपने वालिद मोहतरम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बतलाई। वो कहने लगे कि अगर तू इस वक्त कह देता तो मेरे लिए ऐसे ऐसे कीमती सरमाया से ज़्यादा महबूब होता। सही बुखारी हदीस नंबर 131। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैं ऐसा शख्स था जिसे जरियान यानी मज़ी की शिकायत थी, तो मैंने अपने शागिर्द मिक़दाद को हुक्म दिया कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करें। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मर्ज़ में गुस्ल नहीं, हाँ, वज़ू फ़र्ज़ है। सही बुखारी हदीस नंबर 132। एक मर्तबा एक आदमी ने मस्जिद में खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें किस जगह से एहराम बांधने का हुक्म देते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना वाले जुल्हलीफा से एहराम बांधने, और अहले शाम जफ़ा से, और नजद वाले कर्न मनाजिल से। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने फरमाया कि लोगों का ख्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन वाले यलमलम से एहराम बांधें। और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा करते थे कि मुझे ये आखिरी जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद नहीं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि लोगों का ख्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन वाले यलमलम से एहराम बांधे। और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा करते थे कि मुझे आखिरी जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 133। एक शख्स ने आपसे पूछा कि एहराम बांधने वाले को क्या पहनना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना कमीज़ पहने, ना साफ़ा बांधे, और ना पाजामा, और ना कोई सरपोश ओढ़े, और ना कोई ज़ाफ़रान और
ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور اگر جوتے نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیں اس طرح کاٹ دے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 134۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا ہے تو لائک اور شیئر کرتے جائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔